उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अमिताभ सर, कल जो है कुशीनगर में एक बड़ा रैकेट आप लोगों ने पकड़ा है जाली नोट को लेकर के, उस पर किस तरीके की क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन हो रहा है? कुशीनगर में 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 5,62,000 रुपये के बराबर जाली नोट बरामद हुए हैं। इनके पास से कुछ नेपाली करेंसी, इसके अलावा वेपन्स, कारतूस और थोड़ा बहुत विस्फोटक भी बरामद हुआ है। इनके पूरे गैंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन कुशीनगर पुलिस द्वारा की जा रही है और पूरे इनके सप्लाई चेन को इस्टेब्लिश करने का भी प्रयास किया जा रहा है। सर, इसमें चूँकि कुछ विस्फोटक भी बरामद हुए हैं, तो किस तरीके की क्या मंशा थी, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई क्या चीज़ें? ये लो क्वालिटी विस्फोटक है और इनके स्रोत के बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है, तो इसलिए अभी कुछ कहना संभव नहीं है। नेपाली करेंसी भी मिली है बगल में, जो मतलब दूसरे देश से भी जो सीमाएं हैं वो लगती हैं, तो क्या जो टीमें हैं वो क्या नेपाल भी जाकर के आप लोग कुछ वो करने वाले हैं इन्वेस्टिगेट? इनके पूरे नेटवर्क की समीक्षा की जा रही है और ये कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। चूँकि वो क्षेत्र नेपाल से लगा हुआ है, इसलिए हो सकता है कि इनका जो नेटवर्क है वो स्पिल ओवर करता हो नेपाल में, और ये जाली नोट के स्रोत की भी जानकारी की जा रही है। अभी तक जो जानकारी में आया है कि इस जाली नोट को ये ओरिजिनल नोट्स की गड्डी में डालकर और उसे मार्केट में एज ओरिजिनल नोट सर्कुलेट कर दिया करते थे। क्या टीमें नेपाल भी जा सकती हैं आप लोग? नेपाल से इनका क्या लिंक है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी। अच्छा सर, एक चीज़ देखने में आई, कल एक पार्टी के नेताओं का नाम आया, आज एक दूसरी पार्टी के नेताओं का भी नाम उनके साथ आ रहा है, फोटोज़ शेयर हो रही हैं, तो क्या पॉलिटिकल लिंक भी इसमें कुछ आप लोग देख रहे हैं? जो भी व्यक्ति इस आपराधिक गिरोह में शामिल होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आज जिस तरीके से वहाँ के कप्तान ने कहा कि एक पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के साथ फ़ोटो आई है एक व्यक्ति की, तो उनसे भी पूछताछ होने की बात है। ये तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है और जो भी इन्वेस्टिगेशन में रिक्वायर्ड होगा वो कार्य जनपदीय पुलिस द्वारा किया जाएगा। इस स्टोरी से इतर सर एक और कहानी, जो पिछले दिनों सुल्तानपुर वाली जो घटना हुई सर, उसमें एनकाउंटर को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। एक एनकाउंटर पर जाति को लेकर के सवाल खड़ा हुआ, फिर एक और आप लोगों ने जो कल जो एनकाउंटर हुआ उसको लेकर के भी अलग तरीके से सवाल खड़े हुए कि जो STF है या पुलिस है वो अपनी एक नाकामी छुपाने के लिए दूसरा ये काम कर रहा है उसने। इस पर क्या रिएक्ट करेंगे सर? पॉलिटिकल बयानों पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। जो अपराधी मारे गए हैं वो इस डकैती में शामिल थे, इसमें कहीं से कोई भी संशय नहीं है। इसके लिए काफ़ी सबूत जनपदीय पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग टीम के पास है। जो भी इस प्रकार की मुठभेड़ होती है जिसमें अपराधी मारा जाता है, उसकी पूरी इंक्वायरी अलग अलग लेवल्स पे होती है और वो पूरी इंक्वायरी अपने हिसाब से प्रोग्रेस कर रही है। जनपदीय पुलिस की इंक्वायरी, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी ऑर्डर हो चुकी है। इसके अलावा जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसे कोर्ट में खरा उतरना होता है। उसी के बाद इसके अलावा फिर NHRC और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा भी अपनी अपनी इंक्वायरी की जाती है। तो किसी भी घटना को पर यूं ही सवाल उठा देना उचित नहीं होता। पुलिस और STF ये सभी कठिन परिस्थितियों में अपना काम करते हैं। खास करके STF को सबसे बड़े अपराधी और सबसे बड़ी घटनाओं के अनावरण में ही लगाया जाता है। उन्हें माफियाओं के विरुद्ध कार्य करना होता है, तो उनकी तैयारी उसी प्रकार की होती है। जो अपराधी मारे गए वो डकैती की कई घटनाओं में शामिल थे। एक मुठभेड़ अभी गाज़ीपुर में भी हुई है। वहाँ जो अपराधी मारा गया है उसने 2 RPF के कांस्टेबल्स की बहुत ही नृशंस तरीके से हत्या की थी। वो दृश्य इतना लोमहर्षक था कि उसके फोटोग्राफ भी हम शेयर नहीं कर सकते। तो सुल्तानपुर वाली घटना की बात की जाए, अभी क्योंकि तकरीबन 5 से 6 और आरोपी ये कहा जा रहा है कि बचे हुए हैं, तो किस तरीके से क्या एक्शन हो रहा है, कब तक गिरफ्तारी? ये डकॉइट्स जो हैं वो अंतर्राज्यीय डकॉइट गैंग है। इस गैंग ने इसके पहले गुजरात में घटना की थी। इतने बड़े नेटवर्क वाले गैंग को पकड़ना बहुत सुगम नहीं होता, लेकिन लगातार जनपदीय पुलिस भी और STF प्रयास कर रहे हैं कि
सभी अपराधियों को जो इस घटना में शामिल हैं उनको कानून के दायरे में लाया जाए। और उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिल चुकी है, लेकिन 3 ऐसे अपराधी जो उस घटना में शामिल थे और दुकान में घुस करके डकैती को अंजाम दिया था, वो अभी भी फरार हैं। उनके सभी लिंक्स की तलाश की जा रही है और साथ ही उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप अमिता यश जी को सुन रहे थे, जिन्होंने सुल्तानपुर डकैती और कुशीनगर की घटना पर अपनी बात रखी। विवेक राय, एबीपी न्यूज़ के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.